हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ यूनिट 1 और टॉपिक है हमारा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉन लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या है। आप कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, इसका मीनिंग डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व होगा, पी एंड क्यू। नॉन लीनियर कह रहे हैं, इसलिए पी और क्यू की डिग्री क्या होगी, हायर देन 1 होगी, या प्रोडक्ट पी क्यू भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं नॉन लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब इनका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का एक जनरल मेथड अब जो हम यूज करते हैं वो मेथड कहलाता है चारपिट मेथड। ये चारपिट मेथड जनरल मेथड है जिसकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसे पढ़ने से पहले, जनरल मेथड पढ़ने से पहले हम नॉन लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के कुछ स्पेशल टाइप पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस लेक्चर, मीनिंग लेक्चर नंबर 5 में हम चारपिट मेथड डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ इसके स्पेशल टाइप लेते हैं जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख सकते हैं। या फर्स्ट टाइप हम ले रहे हैं ऐसे इक्वेशंस जिसमें पी एंड क्यू ही प्रेजेंट हो और कोई वेरिएबल प्रेजेंट ना हो। तो प्रेजेंट ओनली पी एंड क्यू, ना तो x होगा ना y होगा ना ही z होगा, ओनली कंप्लीट इक्वेशन p और q की फॉर्म में होगी। जहां p किसको रिप्रेजेंट करता है, p है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेल z बाय डेल x एंड q रिप्रेजेंट करता है डेल z अपॉन डेल y को। अगर इस तरह का इक्वेशन हमें मिल जाता है, वो भी नॉन लीनियर, तब हम उसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? कंप्लीट सॉल्यूशन हम लिखते हैं z इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c। अब यहाँ पर जो आपके पास हमें चाहिए वो है आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी सी। जब भी हम ये फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व कर रहे हैं नॉन लीनियर पीडीई, तो यहाँ पर जो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन होगा उस कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट क्यों होंगे? क्योंकि जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हम ले रहे हैं वो भी हमारे पास कितने हैं, x एंड y है। 2 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसलिए लास्ट आंसर में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए। तो जब अगर मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है z इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? तो देखिए ये जो z है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल z अपॉन डेल x आपको क्या मिल जाएगा, a। और डेल z अपॉन डेल x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, p से। तो इसका मीनिंग p इक्वल्स टू क्या मिल गया, a। इसी तरीके से अगर हम z को डिफरेंशिएट कर दें डेल z अपॉन डेल y, तो आपको वैल्यू मिलेगी b। और डेल z अपॉन डेल y क्या है, दिस इज इक्वल्स टू q। इसका मीनिंग q किसके इक्वल है, b के। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, p और q का कोई रिलेशन होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिख लेंगे z इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c। अब चाहिए a और b। इसमें तो 3 कांस्टेंट है, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन चाहिए कितने, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट चाहिए। तो क्या करिए, जो आपके पास ये क्वेश्चन है उसमें p को a से रिप्लेस कर दीजिए और q को b से रिप्लेस कर दीजिए। एक रिलेशन अपने आप आ जाएगा, एफ ए बी इक्वल्स टू 0। इस रिलेशन की हेल्प से b फाइंड आउट कर लीजिए या a फाइंड आउट कर लीजिए, ये आपकी चॉइस। b की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ a और b की वैल्यू निकाल के सॉल्यूशन में पुट कर दीजिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये आपके पास एक एग्जाम्पल आ गया, आपको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या ये नॉन लीनियर है और फर्स्ट ऑर्डर पीडीई है या नहीं है। तो देखिए p और q इन्वॉल्व है, फर्स्ट ऑर्डर है, स्क्वायर्स आ गए, डिग्री ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये नॉन लीनियर पीडीई है ऑफ ऑर्डर 1 की। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप क्या लिख रहे हैं, z इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, इसे हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं p को a से रिप्लेस कर रहे हैं और q को b से रिप्लेस कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर आप रिप्लेस कर दें p रिप्लेस बाय a, q रिप्लेस बाय b, तो रिलेशन क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब इस रिलेशन से या तो a निकाल लो या फिर आप निकाल लो b, ये आपकी चॉइस।
तो अगर हम यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो बी स्क्वायर आपके पास आ जाता है 2 माइनस ए स्क्वायर। सो बी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास आ गई बी की। तो अब आपके पास बी की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ ए। इस बी की वैल्यू को अपने सॉल्यूशन में प्लेस कर दीजिए। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या बन गया, सॉल्यूशन आ गया आपके पास z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी। तो देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन में ओनली 2 आर्बिट्री कांस्टेंट रह गए। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगर हमें कोई फर्स्ट स्टेप पर ही ऐसा इक्वेशन मिल जाए जो किसी टाइप में फिट होता है तो हम उनके सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जाम्पल है पी क्यू इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। तो चेक करिए क्या ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर पीडीई है। तो पी क्यू इन्वॉल्व है, फर्स्ट ऑर्डर है, पी और क्यू की मल्टीप्लाई हो गई सो नॉन लीनियर है। अब क्या ये टाइप फर्स्ट है, तो टाइप फर्स्ट में आपको बताया कि टाइप फर्स्ट में ओनली पी और क्यू इन्वॉल्व होंगे और कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये हमारा टाइप फर्स्ट का इक्वेशन आ गया। टाइप फर्स्ट का अगर इक्वेशन है तो हम इसका सॉल्यूशन क्या ले रहे हैं, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। दिस इज सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में हमें कांस्टेंट्स की वैल्यू चाहिए, आर्बिट्री कांस्टेंट चाहिए। तो आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने के लिए आपके पास जो इक्वेशंस है, क्वेश्चन है, उसमें p को रिप्लेस कर दें a से, q को रिप्लेस कर दीजिए b से, तो एक रिलेशन मिल जाएगा। सो a इंटू बी इक्वल्स टू a प्लस बी। किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए, a निकाल लीजिए या b निकाल लीजिए। तो हम यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी माइनस बी इक्वल्स टू a, b एज ए कॉमन, a माइनस 1 इक्वल्स टू a। सो b इक्वल्स टू a अपॉन a माइनस 1। अब b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अपने सॉल्यूशन में। ये हमारे पास सॉल्यूशन था तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो फाइनल आंसर इज z इक्वल्स टू a x प्लस b and b is a upon a minus 1 into y plus c. This is final answer. तो I think टाइप 1 समझ आया होगा। इसी तरीके से हम इसका लेते हैं टाइप 2। अब टाइप 2 की डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी होंगी, तो टाइप 2 में हम आते हैं नाउ टाइप 2। अब टाइप 2 की इक्वेशन का क्या फॉर्मेट है, z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। ऐसे इक्वेशंस को हम कहते हैं क्लैरेट इक्वेशन या क्लैरेट फॉर्म। अगर हमें इनका अब सॉल्यूशन लिखना है और हमें कोई गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में दिया गया है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम इनका सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख सकते हैं z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस फंक्शन ऑफ ए बी। अब ये सॉल्यूशन किस तरह से लिखा गया, P को किससे रिप्लेस कर दिया, A से, Q को रिप्लेस कर दिया B से, और जो आपके पास आंसर बना ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। लेकिन ये जब होगा जब गिवन क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं, z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस का 2pq। तो सबसे पहले देखिए क्या ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है, पी क्यू का मल्टीप्लाई हो गया और फर्स्ट ऑर्डर है। अब देखिए क्या टाइप 2 है, टाइप 2 में चाहिए z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू, और फंक्शन ऑफ पी क्यू यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 अंडर रूट पी क्यू। तो अगर हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन लिखने के लिए p को रिप्लेस कर दीजिए a से, q को रिप्लेस कर दीजिए b से, आंसर आ जाएगा। तो z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई माइनस का 2 अंडर रूट ए बी, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या ये टाइप 2 है। तो टाइप 2 के लिए देखिए पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। तो यहाँ पर भी आप किससे रिप्लेस करते हैं, p को a से और q को b से। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस साइन a प्लस b। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया टाइप 2 में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप 3, स्पेशल टाइप 3। अब टाइप 3 क्या है, टाइप 1 आपने पढ़ा, टाइप 1 में आपके पास क्या प्रेजेंट था, ओनली पी क्यू। टाइप 2 में किस तरह का फॉर्मेट था, z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। टाइप 3 में आपके पास फंक्शन में क्या इन्वॉल्व होगा, z पी क्यू।
मीनिंग x और y एब्सेंट होंगे, x y इक्वेशन में नहीं होंगे, कोई z p q में एक नॉन लीनियर PDE गिवन होगा। तो इस तरह का सॉल्यूशन करने के लिए हम इसमें एक ट्रायल सॉल्यूशन लेट करते हैं। ये ट्रायल सॉल्यूशन क्या है कि मान लेते हैं कि z क्या मिलता है, फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई। ये इसका ट्रायल सॉल्यूशन हमने लेट कर लिया कि ये इसका सॉल्यूशन है। अब x प्लस ए वाई को हमने लेट कर लिया कि ये u है, तो ये बन गया फंक्शन ऑफ u। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, z इक्वल्स टू 5u। हमने एक सॉल्यूशन लेट किया। अब यहाँ से हम z को डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, डेल z अपॉन डेल x। तो डेल z अपॉन डेल x को किससे डिनोट करते हैं, p से। करते हैं डिफ्रेंशिएट डेल z अपॉन डेल x। सबसे पहले फाई का डेरिवेटिव फाई डैश x प्लस ए वाई, और x प्लस ए वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया 1। तो आपके पास डेरिवेटिव आ गया फाई डैश x प्लस ए वाई, बट x प्लस ए वाई को हमने क्या लेट किया हुआ है, u, तो आंसर मिल गया फाई डैश u। इसका मीनिंग p की वैल्यू आ गई फाई डैश u। तो हम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू फाई डैश u। यहाँ से देखिए z इक्वल्स टू फाई u, और मुझे लिखना है फाई डैश u, मीनिंग z का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कह रहे हैं, u के रेस्पेक्ट में। तो फाई डैश u को लिख सकते हैं dz बाय du। इसी तरीके से अब हम z को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो डेल z अपॉन डेल y को रिप्रेजेंट कर दिया q से। सबसे पहले फाई का डेरिवेटिव फाई डैश आ गया, दिस इज फाई डैश x प्लस ए वाई, और x प्लस ए वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये आ गया a, और x प्लस ए वाई को क्या लेट किया हुआ है, u। तो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई a फाई डैश u। अब फाई डैश u क्या है, फाई डैश u है dz बाय du। तो q की वैल्यू आपके पास आ गई a dz बाय du। तो इसका मीनिंग जब इस तरह के इक्वेशंस इन्वॉल्व है तो हमारे पास हमें क्या करना है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हम p को रिप्लेस कर देंगे dz बाय du से, q को रिप्लेस कर देंगे a dz बाय du से। ऐसा रिप्लेसमेंट करने से, ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने से जो PDE हमें गिवन है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी किसके टर्म्स में, z और u के टर्म्स में। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है, उसको इजीली सॉल्व करिए। z की वैल्यू, u की वैल्यू, कोई एक रिलेशन आ जाएगा z और u में, और इन लास्ट u क्या लेट किया था, x प्लस ए वाई। तो इन लास्ट u को हम रिप्लेस कर देंगे x प्लस ए वाई से। तो क्वेश्चन करने के स्टेप्स क्या है, p रिप्लेस बाय dz बाय du, q रिप्लेस बाय a dz बाय du, वेयर u क्या लेट करेंगे, x प्लस ए वाई। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 9 p स्क्वायर z प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4। देखते क्या ये टाइप 3 है, नॉन लीनियर है, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर नॉन लीनियर है। टाइप 3 थी हमारे पास, फंक्शन ऑफ p q z होना चाहिए, ओनली p हो q हो z हो। तो यहाँ p है q है z है, तो टाइप 3 है। अगर ये टाइप 3 है तो हम इसके अंदर सॉल्यूशन क्या लेट करके चलते हैं, हम सॉल्यूशन लेट करके चलते हैं z इज ए फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई, और x प्लस ए वाई को हम लेते हैं फाई u, जहाँ पर हमने u को लेट किया होता है x प्लस ए वाई। करने का तरीका क्या है, जो अभी डिस्कस किया कि हम p को किससे रिप्लेस कर दें, हम p की वैल्यू पुट कर दें dz बाय du, और q की वैल्यू हम पुट कर लें a dz बाय du, जिससे हमारा ये कंप्लीट PDE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं 9 p स्क्वायर मीनिंग dz बाय du का होल स्क्वायर इंटू z, प्लस q स्क्वायर मीनिंग a dz बाय du का होल स्क्वायर, मीनिंग a स्क्वायर dz बाय du का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। यहाँ से आप dz अपॉन du का होल स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने ये ले लिया, दिस इज 9 dz बाय du होल स्क्वायर एज ए कॉमन लिया, तो ये टर्म आपके पास रह गई z प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी dz अपॉन du का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9 z प्लस ए स्क्वायर।
यहाँ तक आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब इसकी हेल्प से आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, dz अपॉन du इक्वल्स टू 2/3 अंडर रूट z प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया PDE, और हम इजीली वेरिएबल सेपरेबल से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो z की कंप्लीट टर्म dz के साथ ट्रांसफर कर रहे हैं और du इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। सो du इक्वल्स टू 3/2 अंडर रूट z प्लस ए स्क्वायर dz। इंटीग्रेट करते हैं, u की वैल्यू आ जाएगी। सो u इक्वल्स टू 3/2 इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z। सो z प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ प्लस 1, इट्स अ 3/2 अपॉन 3/2 मीनिंग 2/3 प्लस एनी कांस्टेंट b। हमने कोई कांस्टेंट लेट कर लिया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए हमने u क्या लेट किया था, हमने u लेट किया हुआ है x प्लस ए वाई। तो हम अपने फाइनल सॉल्यूशन में u की वैल्यू पुट करते हैं। सो u इक्वल्स टू x प्लस ए वाई इक्वल्स टू z प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस b। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, x प्लस ए वाई माइनस का b, दिस इज इक्वल्स टू z प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। ये इसका आंसर होगा। या इस आंसर का एक फॉर्म और हो सकता है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करके लिख दें, x प्लस ए वाई माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू z प्लस ए स्क्वायर होल क्यूब। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर हमारे पास टाइप 3 है तो टाइप 3 की इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करके काम कर सकते हैं। अब इसके बाद स्पेशल टाइप लेते हैं, स्पेशल टाइप 4। टोटल 4 टाइप्स है हमारे पास, तो ये हमारे पास फोर्थ टाइप। अब फोर्थ टाइप क्या है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f1xp इक्वल्स टू f2yq, मीनिंग इक्वेशन के एक साइड p और x के टर्म्स होंगे और इक्वेशन के राइट साइड y और q, मीनिंग एक साइड x और p को कलेक्ट कर लीजिए और राइट साइड आप y और q के टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए। अगर ऐसा करने में आप सक्सेसफुल हैं तो इसका मीनिंग आप इक्वेशन को टाइप 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका ट्रायल सॉल्यूशन किस तरह से लेके चलते हैं कि f1xp इक्वल्स टू f2yq को आपने लेट कर लिया इक्वल्स टू a। अब इसकी हेल्प से हम दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हम क्या बना रहे हैं, f1xp इक्वल्स टू a। इस पूरे इक्वेशन को p के लिए सॉल्व कर लीजिए, मीनिंग p की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए इस इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन इसकी हेल्प से बना लीजिए, f2yq इक्वल्स टू a। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए q की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ y और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x। अब आपके पास p है, q है। अब आप जानते हैं कि dz हम कैसे लिखते हैं, dz हम लिखते हैं del z अपॉन del x dx प्लस del z अपॉन del y dy। अब del z अपॉन del x क्या है, दिस इज p dx प्लस q dy। अब p तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, q हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो जो भी हमने p और q फाइंड आउट किया अपने इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई dz इक्वल्स टू f1x dx प्लस f2y dy, और हमें चाहिए सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें। तो जहाँ पर सेपरेशन पॉसिबल हो, एक्स पी और वाई क्यू का सेपरेशन पॉसिबल हो, तो क्वेश्चन को टाइप 4 पर कन्वर्ट करके इजीली काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास है नेक्स्ट, सॉल्व p माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर माइनस वाई। तो देखिए क्या ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है, क्यू स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या ये टाइप 4 है, टाइप 4 में था p और x इक्वल्स टू q एंड y। ये सेपरेशन अगर आप कर सकते हैं तो टाइप 4 पे कन्वर्ट कर लें। तो देखिए इधर पूरा का पूरा रखा है p और x का फंक्शन, p एंड x का फंक्शन है, और राइट साइड आपके पास रखा है q एंड y का फंक्शन। तो क्वेश्चन बन गया टाइप 4 पर। तो टाइप 4 पर काम करने के लिए आप यहाँ पर p माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर माइनस वाई, दिस इज इक्वल्स टू a, ये लेट कर लीजिए। यहाँ से दो इक्वेशन फॉर्म करिए। फर्स्ट इक्वेशन आपने बना ली p माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू a, यहाँ से p निकाल लीजिए, p इक्वल्स टू a प्लस 3x स्क्वायर, ये हमने p फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड इक्वेशन इसके फॉर्म्स इसकी हेल्प से बनाइए,
तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास है क्यू स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू ए। यहाँ से क्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस वाई। क्यू इक्वल्स टू आपके पास आ गया अंडर रूट ए प्लस वाई। हमने क्यू निकाल लिया और हमारे पास वैल्यू आ गई पी की। अब हम जानते हैं डी जेड। डी जेड हम क्या लिखते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई डी वाई दिस। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू डी जेड। पी की वैल्यू ऑलरेडी है, क्यू की वैल्यू ऑलरेडी है, दोनों वैल्यू को अपने इक्वेशन में पुट करते हैं। सो डी जेड इक्वल्स टू ए प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस अंडर रूट ए प्लस वाई डी वाई। इंटीग्रेशन कर लीजिए डी जेड के कॉरस्पॉन्डिंग जेड। इसका इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए कॉन्स्टेंट, सो इंटीग्रेशन इज ए एक्स 3x क्यूब बाय 3 प्लस अंडर रूट ए प्लस वाई, पावर हाफ हो गया, सो ए प्लस वाई हाफ प्लस 1 3/2 इंटू 2/3 प्लस एनी कॉन्स्टेंट बी। तो आपके पास ये फाइनल वैल्यू आ गई z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2/3 a प्लस वाई होल पावर 3/2 प्लस b। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई थिंक 4 टाइप, ये जो स्पेशल टाइप है ये क्लियर हुई होगी। और अगर हमें क्वेश्चन नॉन लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कोई स्पेशल टाइप नहीं मिलता, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 या टाइप 4 कुछ भी नहीं मिलता, तब हम वहाँ पर क्वेश्चन जनरल मेथड से करेंगे। और जनरल मेथड हमारे पास है 4 बिट मेथड, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।